अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती सवालात हैं, तो ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस इसकी इबारत को समझना होता है, इसमें क्या बयान किया गया है। इफ़ द HCF ऑफ द दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ x-3, तो इसका मतलब HCF हमें x-3 दिया है और दो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं, एक ये और LCM मालूम करना है। मैं अब तक इसको A से डिनोट करती थी, आप PX और QX से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपके टीचर PX और QX से डिनोट करती हैं तो आप उससे भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है x² - 11x + 24 और सेकंड पॉलिनोमियल हमारा है x² - 6x + 6। फिर उसके बाद अलावा इसके हमें HCF यानी GCD भी दिया हुआ है और वो है हमारा x-3। हमने LCM मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला होता है HCF × LCM इक्वल GPX यानी पॉलिनोमियल ऑफ x और सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ x इंटू सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ x। अब आपने जब LCM मालूम करना है तो LCM यहीं रहने देंगे और ये सब इन सब से डिवाइड हो जाएगा HCF, PX × QX और डिवाइडेड बाय HCF या GCD। अब हमारे पास ये दो हैं पॉलिनोमियल x² - 11x + 24 और दूसरा वाला है x² - 6x + 6 डिवाइडेड बाय HCF है x-3। आप इसमें से किसी एक से डिवाइड कर देंगे, यानी अंदर ये वैल्यू रख के x-3 से कर दें या ये वैल्यू रख के, आप जिससे भी करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। HCF होता ही वही नंबर है जो आपके पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने x² में रफ वर्क में x² - 11x + 24 ले रही हूँ और फिर उसके बाद x-3 से इसे डिवाइड कर दूँगी। x की टेबल में x² x पे आता है, लिहाजा x लिख लिया। अब ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस प्लस माइनस 3 × 1 = 3x। अब लाइन ड्रॉ करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ प्लस साइन है, आप इसे माइनस में चेंज कर दें और इस माइनस को प्लस में। ये डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है। 11 में से 3 माइनस किया, 8 बचा, 8x + 24। अब हम इसे -8 से डिवाइड करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 3 8 1 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 24। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस में हो गया, डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गई। ये x-8 इसका जवाब आ गया। जब हम इसे इससे कैंसिल करते हैं तो x-8 आ जाता है। ये इसका एक मेथड है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड करना चाहते हैं, यानी ऊपर के नंबर्स को फैक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप इसे फैक्टर बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम x² - 11x + 24 के फैक्टर बना लें। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको सेकंड मेथड के लिए बता रही हूँ। 24 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, प्लस करने पे 11 आए। 8 3 24 यानी 8x और 3x मेरे फैक्टर बने हैं इस 24 को देखते हुए। और अब बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन लिख देंगे। इसके साथ कौन सा साइन लिखें? ये साइन हमें बताता है कि हमने अपने फैक्टर्स को ऐड करना है। ऐड कब होता है? जब सेम साइन होते हैं। तो ये फिर उसके बाद यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x-8 हो गया। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, x-8 बाकी बचा। 3 8 24 होता है ना, और चूँकि माइनस साइन बाहर है इसलिए ये साइन चेंज हो गया। अब हमने x-8 कॉमन ले लिया तो x-3 हो गया। तो ये फैक्टर हम यहाँ लिखते, फिर x-3 और x-3 को कैंसिल करते, तब भी हमारा ये आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा द HCF एंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशन आर x + 3 एंड दिस। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज़ दिस, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन। हमें HCF और LCM दिया है और एक एक्सप्रेशन दिया और एक एक्सप्रेशन मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा अगर ये PX हमारा है x² + 8x + 15, तो उसमें से हमने QX मालूम करना है। तो अब हम लिखेंगे LCM × HCF
HCF इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ x जो हमने मालूम करना है। LCM हमारा है HCF हमारा है x प्लस 3 और LCM हमारा है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 और HCF हमारा है x प्लस 3 पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और QX हमने मालूम करना है। इसको हम QX का नाम देते हैं Q ऑफ X। तो QX हमारा हो जाएगा QX इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इंटू x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये हमारा हो रहा है। तो ये इधर आकर डिवाइड हुआ था। अब हम इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो बस वो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 15 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पर 8 आंसर आए, 5 3 से 15। तो रफ वर्क में मैं बनाती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये फैक्टर बनाए 5 3 से 15, तो ये हमने 8 की जगह लिख दिया प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 5 और यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास आ गया x प्लस 5। अब x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया है x प्लस 3। हम ये दो फैक्टर नीचे लिखेंगे तो डिवाइड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब x प्लस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अब हम रफ वर्क में करने लगे हैं। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, इसको डिवाइड करना है हमने x प्लस 5 से। x के टेबल में x क्यूब कब आता है? एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब, फिर 5 से किया 5x स्क्वायर, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ की, साइन चेंज किया तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस किया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब x के टेबल में 2x स्क्वायर 2x पे आता है, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 5 से 10x। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, लाइक टर्म्स हैं और साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस किया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 से x को किया -3x और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15। तो ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज किए, डिफरेंट साइन है, लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आ गया आंसर। जब हम x प्लस 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ x है QH, जो हमने मालूम करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर दिस ऑफ द सेकंड डिग्री आर दिस एंड दिस। यानी कि हमारे पास इन्होंने HCF दिया है। इस क्वेश्चन में हमें HCF दिया है 3x माइनस 2, 3x प्लस 2 नहीं है, 3x माइनस 2, और LCM दिया है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है और वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं। तो हमने प्रोडक्ट मालूम करना है पॉलिनोमियल्स का ना, तो हमने px मल्टीप्लाई बाय qx मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है। और हम जानते हैं कि px मल्टीप्लाई बाय qx होता है 3x LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। LCM हमारा है 3x माइनस 2, HCF हमारा है 3x माइनस 2 और LCM हमारा है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। ये मैंने आगे पीछे लिख दी हैं वैल्यूज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना हमने मल्टीप्लाई। पहले हम 3x से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे छोड़ दें 3x से, 3x क्यूब हुआ तो 3 3 ज़ा 9 और x रेस्ट टू द पावर 4। फिर इसे किया तो 3 7 ज़ा 21 x क्यूब, फिर इससे किया तो -4 3 ज़ा 12 x। अब उसके बाद -2 से इसे करेंगे, -6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 14x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8।
लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया 21 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का हम साइन लिखेंगे और ये हमारे पास आ गया 15 एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, बल्कि ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 8, ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पूछा था, पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट पूछा था, तो इसलिए प्रोडक्ट की सूरत में ये कम्प्लीटली सॉल्व करके हमने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएम एंड एलसीएम, दैट इज दिस फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू दिस। हमने इसमें पी एक्स और क्यू एक्स दिया है और रिलेशन को हमने प्रूफ करना है एक तरह से। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे या जीसीडी एचसीएफ निकालेंगे, तो उसके लिए हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पे 8 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर आए। तो इसके हम 10 2 से 20 बनाते हैं, 10x और 2x। फिर उसके बाद ये फैक्टर ऐसे हैं कि बड़ी रकम के साथ आप ये साइन लिखें, और इसके साथ क्या साइन लिखना है, ये साइन हमें बताता है कि हमारे फैक्टर सब्ट्रैक्ट होने हैं, और सब्ट्रैक्ट होने के लिए डिफरेंट साइन होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास x माइनस 10 बचा है। यहाँ से हमने प्लस साइन लिख के 2 कॉमन ले लिया और हमारे पास x माइनस 10 बचा है। अब ये x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 2 रह गया। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब हम मालूम करेंगे क्यू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। इसके ऐसे फैक्टर 50 के बनाने के प्लस करने पे 15 आंसर आए, 10 5 ज़ा 50, तो 10x और 5x हमारे फैक्टर हैं। और इसके साइन क्या होने चाहिए, बड़ी रकम के साथ ये साइन लिखा जाता है। ये साइन बताता है कि हमने ऐड करना है, और ऐड जब होता है जब दोनों साइन सेम हो, इसलिए हमने दोनों माइनस के साइन लिख लिए। x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x माइनस 10। उसके बाद यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास ये अंदर का साइन चेंज हो गया, x माइनस 10 कॉमन लिया तो हमारे पास अब बच रहा है x माइनस 5 के, इसके फैक्टर हो गए। अब जब हम बात करते हैं जीसीडी की, एचसीएफ की, तो इसमें से सेम या कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें x माइनस 10 कॉमन फैक्टर है, x माइनस 10 हो गया। और उसके बाद जब एलसीएम निकालना है हमने, तो एलसीएम में हमने ये x माइनस 10 भी लिखना है, और तो एलसीएम में हमने पहले इनमें जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखा और उसके बाद बच जाने वाले लिख दिए, यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया। अब उसके बाद एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम प्रूफ करने को इन्होंने कहा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आने हैं, ये पी एक्स और क्यू एक्स होते हैं। तो अब पहले हम पी एक्स और क्यू एक्स के अगर फैक्टर लिखते हैं, तो पी एक्स क्यू एक्स जो है वो हमारे क्या क्या हैं, पी एक्स हमारा है एक्स जो हमने फैक्टर बनाए एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2, और क्यू एक्स हमारा है एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5। और इधर से अब देखें एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमारा है x माइनस 10 और एलसीएम हमारा है x माइनस 10 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ये यहाँ इक्वल होना चाहिए था। अब इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस 10 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, और इधर से भी ये x माइनस 10 2 टाइम है तो लिख दूँगी x माइनस 10 होल स्क्वायर और x माइनस 5 x प्लस 2 कैसे आया है, ये कहीं मिस्टेक हुई है, 10 2 से 20। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमने लिखा x माइनस 10 और एलसीएम हमने लिखा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, और इधर भी ये x प्लस 2। तो अब ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका कि ये एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम।
A carpenter got given some are 12 free wooden planks. Some are 12 centimeter long and some are 18 centimeter. He wants to cut them so that he has equal size into avoid wasting any wood. इसमें कहा यह गया है कारपेंटर के पास 12 सेंटीमीटर वाले भी और 18 सेंटीमीटर वाली भी लकड़ियों के टुकड़े हैं, तो उन्हें इस तरह डिवाइड करना है सेम साइज़ के भी हो जाए और कोई वुडन प्लैंक ज़ाया भी ना हो। तो उसके लिए 12 और 18 जो दिया है हमने इसमें सेम यानी इसका GCD मालूम कर लेना है। कौन से दो सेम नंबर में ये आते हैं? 2 में 2 6 12, 2 9 18। फिर उसके बाद 3 में आते हैं 3 2 6, 3 3 9। तो ये हमारा HCF या GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 × 3। तो इस तरह आप 6 सेंटीमीटर इसका आंसर देंगे कि 6 सेंटीमीटर में वुडन प्लैंक को डिवाइड किया जाए तो लकड़ी ज़ाया नहीं होगी। यानी 12 सेंटीमीटर वाला है तो वो भी 6 से डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और 18 वाला है तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और साइज़ भी इनके सेम हो जाएंगे। इस तरह लकड़ी ज़ाया नहीं होगी। तो हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेन A and train B stops at Hyderabad at 10:30 AM. Train A stops every 12 minutes and train B stops every 14 minutes. When do they both stop together? एक जो ट्रेन है वो 12 मिनट के बाद रुकती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 14 मिनट के बाद रुकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों इकट्ठी कब रुकती हैं। इसके लिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, GCD या HCF नहीं निकालना होता है। तो अब हम इसमें यहाँ पर निकालेंगे 12 और 14 का LCM। तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं? पहले 2 6 12, 2 7 14। उसके बाद 6 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 7 को नहीं लेगा, 7 अपने टेबल में, 7 1 7। तो फिर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 × 6 × 7 है और ये हो जाएगा हमारा 84 मिनट्स। 84 मिनट्स के बाद दोनों एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो 84 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करके आवर्स में आंसर देना चाहें तो 60 1 60 और 24 मिनट्स बच जाएंगे। तो आप 1 आवर 24 मिनट्स भी कह सकते हैं और 84 मिनट्स भी कह सकते हैं, और पीछे आंसर दिया हुआ है 48 मिनट्स जो कि गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है 84 मिनट्स। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा, द HCF एंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशन आर x + 3 एंड दिस। इफ़ 1 एक्सप्रेशन इज़ दिस, फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन। हमें HCF और LCM दिया है और एक एक्सप्रेशन दिया और एक एक्सप्रेशन मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा अगर ये PX हमारा है x² + 8x + 15, तो उसमें से हमने QX मालूम करना है। तो अब हम लिखेंगे LCM × HCF। HCF = पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ x × सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ x जो हमने मालूम करना है। LCM हमारा है HCF हमारा है x + 3 और LCM हमारा है x³ + 7x² + 7x - 15, और HCF हमारा है x + 3 पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा है x² + 8x + 15 और QX हमने मालूम करना है। इसको हम QX का नाम देते हैं Q(x). तो QX हमारा हो जाएगा QX = x³ + 7x² + 7x - 15 × x + 3 और डिवाइडेड बाय x² + 8x + 15। ये हमारा हो रहा है। तो ये इधर आकर डिवाइड हुआ था। अब हम इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो बस वो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 15 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पर 8 आंसर आए, 5 3 से 15। तो रफ वर्क में मैं बनाती हूँ x² + 8x + 15।
ये फैक्टर बनाए, 5 3 सा 15, तो ये हमने 8 की जगह लिख दिया प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 5, और यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास आ गया x प्लस 5। अब x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया है x प्लस 3। हम ये दो फैक्टर नीचे लिखेंगे तो डिवाइड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब x प्लस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये अब हम रफ वर्क में करने लगे हैं। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, इसको डिवाइड करना है हमने x प्लस 5 से। x के टेबल में x क्यूब कब आता है? x स्क्वायर पे x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब, फिर 5 से किया 5x स्क्वायर, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ की, साइन चेंज किया, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस किया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब x के टेबल में 2x स्क्वायर 2x पे आता है, अब 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 5 से 10x। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, लाइक टर्म्स हैं और साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस किया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 से x को किया -3x, और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15, तो ये कैंसिल हो गया। साइन चेंज किए, डिफरेंट साइन है, लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आ गया आंसर। जब हम x प्लस 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ x है QH, जो हमने मालूम करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर दिस ऑफ द सेकेंड डिग्री आर दिस एंड दिस। यानी कि हमारे पास इन्होंने HCF दिया है। इस क्वेश्चन में हमें HCF दिया है 3x माइनस 2, 3x प्लस 2 नहीं है, 3x माइनस 2, और LCM दिया है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है और वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमने प्रोडक्ट मालूम करना है पॉलिनोमियल्स का ना, तो हमने px मल्टीप्लाई बाय qx मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है। और हम जानते हैं कि px मल्टीप्लाई बाय qx होता है 3x LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। LCM हमारा है 3x माइनस 2, HCF हमारा है 3x माइनस 2, और LCM हमारा है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। ये मैंने आगे पीछे लिख दी हैं वैल्यूज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना हमने मल्टीप्लाई। पहले हम 3x से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे छोड़ दें 3x से, 3x क्यूब हुआ तो 3 3 ज़ा 9 और x रेस्ट टू द पावर 4। फिर इसे किया तो 3 7 ज़ा 21 x क्यूब, फिर इससे किया तो -4 3 ज़ा 12 x। अब उसके बाद -2 से इसे करेंगे, -6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 14x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब को x क्यूब के साथ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया 21 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का हम साइन लिखेंगे, और ये हमारे पास आ गया 15x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, बल्कि ये x स्क्वायर की टर्म है, -14x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पूछा था, पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट पूछा था, तो इसलिए प्रोडक्ट की सूरत में ये कम्प्लीटली सॉल्व करके हमने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCM एंड LCM, दैट इज़ दिस फॉर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस एंड qx इज इक्वल टू दिस। हमने इसमें px और qx दिया है और रिलेशन को हमने प्रूफ करना है एक तरह से। तो पहले हम इसका LCM निकालेंगे या GCD HCF निकालेंगे, तो उसके लिए हम पॉलिनोमियल ऑफ x के फैक्टर बना लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पे 8 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर आए। तो इसके हम 10 2 से 20 बनाते हैं, 10x और 2x।
फिर उसके बाद ये फैक्टर ऐसे हैं कि बड़ी रकम के साथ आप ये साइन लिखें, इसके साथ क्या साइन लिखना है। ये साइन हमें बताता है कि हमारे फैक्टर सब्ट्रैक्ट होने हैं, और सब्ट्रैक्ट होने के लिए डिफरेंट साइन होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास x माइनस 10 बचा। यहाँ से हमने प्लस साइन लिख के 2 कॉमन ले लिया और हमारे पास x माइनस 10 बचा है। अब ये x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 2 रह गया। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब हम मालूम करेंगे क्यू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। इसके ऐसे फैक्टर 50 के बनाने हैं कि प्लस करने पे 15 आंसर आए। 10 5 ज़ा 50, तो 10x और 5x हमारे फैक्टर हैं। और इसके साइन क्या होने चाहिए, बड़ी रकम के साथ ये साइन लिखा जाता है। ये साइन बताता है कि हमने ऐड करना है, और ऐड जब होता है जब दोनों साइन सेम हो, इसलिए हमने दोनों माइनस के साइन लिख लिए। x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x माइनस 10। उसके बाद यहाँ से हमने -5 कॉमन लिया तो हमारे पास ये अंदर का साइन चेंज हो गया, x माइनस 10 कॉमन लिया तो हमारे पास अब बचा है x माइनस 5। ये इसके फैक्टर हो गए। अब जब हम बात करते हैं GCD की, HCF की, तो इसमें से सेम या कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें x माइनस 10 कॉमन फैक्टर है, x माइनस 10 हो गया। और उसके बाद जब LCM निकालना है हमने, तो LCM में हमने ये x माइनस 10 भी लिखना है। और तो LCM में हमने पहले इनमें जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखा और उसके बाद बच जाने वाले लिख दिए, यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया। अब उसके बाद HCF मल्टीप्लाई बाय LCM प्रूफ करने को इन्होंने कहा है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी PX इंटू QX। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आने हैं, ये PX और QX होते हैं। तो अब पहले हम PX और QX के अगर फैक्टर लिखते हैं तो PX QX जो है वो हमारे क्या क्या हैं। PX हमारा है x जो हमने फैक्टर बनाए, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2, और QX हमारा है x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5। और इधर से अब देखें HCF और LCM। HCF हमारा है x माइनस 10 और LCM हमारा है x माइनस 10 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ये यहाँ इक्वल होना चाहिए था। अब इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस 10 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, और इधर से भी ये x माइनस 10 2 टाइम है तो लिख दूँगी x माइनस 10 होल स्क्वायर और x माइनस 5 एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 कैसे आया है, ये कहीं मिस्टेक हुई है। 10 2 से 20। HCF और LCM। HCF हमने लिखा x माइनस 10 और LCM हमने लिखा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, और इधर भी ये x प्लस 2। तो अब ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका कि ये HCF मल्टीप्लाई बाय LCM प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के इक्वल होता है, HCF इंटू LCM। A carpenter got given some are 12 free wooden planks. Some are 12 centimeter long and some are 18 centimeter. He wants to cut them so that he has equal size into avoid wasting any wood. इसमें कहा यह गया है कारपेंटर के पास 12 सेंटीमीटर वाले भी और 18 सेंटीमीटर वाली भी लकड़ियों के टुकड़े हैं। तो उन्हें इस तरह डिवाइड करना है सेम साइज़ के भी हो जाए और कोई वुडन प्लैंक ज़ाया भी ना हो। तो उसके लिए 12 और 18 जो दिया है हमने इसमें सेम यानी इसका GCD मालूम कर लेना है, कौन से दो सेम नंबर में ये आते हैं 2 में। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। फिर उसके बाद 3 में आते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा HCF या GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है
2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह आप 6 सेंटीमीटर इसका आंसर देंगे कि 6 सेंटीमीटर में वुडन प्लैंक को डिवाइड किया जाए तो लकड़ी ज़ाया नहीं होगी। यानी 12 सेंटीमीटर वाला है तो वो भी 6 से डिवाइड होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और 18 वाला है तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और साइज़ भी इनके सेम हो जाएंगे। इस तरह लकड़ी ज़ाया नहीं होगी। तो हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेन A and train B stops at Hyderabad at 10:30 a.m. Train A stops every 12 minutes and train B stops every 14 minutes. When do they both stop together? एक जो ट्रेन है वो 12 मिनट के बाद रुकती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 14 मिनट के बाद रुकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों इकट्ठी कब रुकती हैं। इसके लिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, GCD या HCFT निकालना होता है। तो अब हम इसमें यहाँ पर निकालेंगे 12 और 14 का LCM। तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं, पहले 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, उसके बाद 6 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 7 को नहीं लेगा, 7 अपने टेबल में, 7 1 ज़ा 7। तो फिर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 है, और ये हो जाएगा हमारा 84 मिनट्स। 84 मिनट्स के बाद दोनों एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो 84 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करके आवर्स में आंसर देना चाहें तो 60 1 ज़ा 60 और 24 मिनट्स बच जाएंगे। तो आप 1 आवर 24 मिनट्स भी कह सकते हैं और 84 मिनट्स भी कह सकते हैं, और पीछे आंसर दिया हुआ है 48 मिनट्स जो कि गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है 84 मिनट्स। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।